सदियों से सिद्धियों, सवालों, चमत्कारों और रहस्य की दीवारों से घिरा एक मंदिर, जिसके जर्रे जर्रे में रहस्य है, रोमांच है, खौफ है, सवाल है और पहेलियां हैं। ये मथुरा का हृदय कहा जाने वाला आध्यात्म और भक्ति का प्राचीन शहर वृंदावन है। वृंदावन का कोना कोना जिस प्रकार से रहस्य से भरा है, वैसे ही रहस्यों से रोशन है लाल पत्थरों से बना ये गोविंद देव जी मंदिर। मंदिर को लेकर दंत कथाओं और यहां आसपास की रिहाइश में भी पसरी हुई कथाएं कहती हैं कि इस मंदिर को इंसानों ने नहीं बल्कि पारलौकिक शक्तियों यानी भूतों ने बनाया है, वो भी सिर्फ एक रात में। और वही काली ताकतें इस मंदिर की रक्षा करती हैं। से पहले से ही प्रचलित कहानियां यहाँ की या भूतों ने इस मंदिर का निर्माण कराया रात का। हाँ। और सुबह के 4 बज गए। हाँ। तो 4 बजे जैसे ही आरती वगैरह हुई। हाँ। तो भूत भाग गए और इसको अधूरा मंदिर छोड़ गए। अभी तक ये अधूरा ही पड़ा। तब से किसी भी राजा ने, ये जो मुगल शासक जो आए, उन्होंने तोड़ने की इसकी अपनी वो की, तो तोड़ नहीं पाए इसे। हाँ। ये वृंदावन का ये मशहूर मंदिर है। अच्छा। और बहुत पुराना इसका इतिहास है। भूत ही रक्षा करते हैं। हाँ जी। और इसीलिए यहाँ रात होते ही उन्हीं पारलौकिक शक्तियों वाला खौफ पैर पसारने लगता है। वो अनदेखी अनसुनी कहानियां जिंदा होने लगती हैं, जिनके बारे में आंख खोलकर भरोसा करना नामुमकिन सा है। आसमान से ली गई इन तस्वीरों को देखकर आपको महसूस हो रहा होगा कि मंदिर कुछ तो अलग है। तो पता चलता है कि मंदिर के किसी भी हिस्से में शिखर नहीं, जिसके बिना मंदिर को अधूरा माना जाता है। बस यहीं से शुरू होती है मंदिर की भूतों वाली कथा। ऐसा बताया जाता है कि मतलब भूतों ने से शाम को बनाना स्टार्ट किया रात को, और सुबह जब मंदिरों के आरती के लिए घंटे बजे ना, तब वो इसे छोड़कर चले गए। तो तब से ये ऐसा का ऐसा ही है। और बोलते हैं तब से ये ऐसा ही है, ना इसमें कोई कुछ बढ़ा है ना घटा है, ये युक्त तो ही है। अच्छा, शिखर मतलब जिस समय उनको बनाना था उस समय सुबह हो गई थी तो वो चले हाँ, तो जैसे ऊपर से आधा है ना, ऊपर गुम्मद वुम्मद कुछ नहीं है इसमें। हाँ। आधा का आधा ही है, ऐसा का ऐसा ही है। मंदिर के शिखर से जुड़ी दंत कथाएं कहती हैं कि सूरज ढलने के बाद अंधेरा गहराते यहाँ सदियों पहले भूतों ने मंदिर का निर्माण करना शुरू किया। कहते हैं मंदिर निर्माण और उसकी शिखर विहीन कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही आगे बढ़ती गई, और आगे की पीढ़ी ने भूतों की कहानी को ही सच मान लिया। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर सच क्या है। जाहिर सी बात है, इसीलिए हमने इसकी पड़ताल शुरू की। मंदिर के पास ही हमें नितिन शर्मा मिल गए, जिनकी मंदिर के साथ ही दुकान है। उन्होंने हमें भूतों की गढ़ी गई इस वास्तुकला का थोड़ा सा सही लेकिन सच बताया। यहाँ पर यमुना नदी बहा करती थी, तो ये गौ माटीरा कहा करते थे। यहाँ गाय चरने आया करती थी। जो ग्वाले जब गाय चराए तो उन्होंने देखा यह मंदिर एक मंदिर देखा, तो उन्होंने भूतों ने बनाया, रातों रात भूतों ने बना दिया। बस वो जो कथा है वो आज तक प्रचलन में चलती चली आ रही है कि भूतों ने बनाया है। भूतों ऐसा कुछ नहीं है। मंदिर को बनने में 14 साल लगे थे। राजा मान सिंह ने बनवाया था, जो अकबर का सेनापति हुआ करते थे। तो कुछ इस तरह से इतने भव्य, इतने शानदार मंदिर के भूतों के बनाने की किंवदंती का निर्माण हुआ। तो फिर सवाल ये था, आखिर मंदिर के ऊपर शिखर का रहस्य क्या है? इस रहस्य की पड़ताल में हमें अपने गौरवशाली इतिहास की शानदार विरासत की जानकारी भी मिली। इसके लिए हम इतिहासविद के पास पहुंचे। 7 मंजिला मंदिर और 7वें मंजिल को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि वो एक बड़े दीपक की भांति उसको बनाया गया था, जहां पर एक मान्यता है कि लगभग 50 किलो रोज
घी डालकर वहाँ पे दीपक जलाया जाता था और उसकी लौ या उसकी रोशनी उससे लगभग 50-60 किलोमीटर दूर बैठे आगरा में या सीकरी में बैठे लोगों को भी वहाँ से लौ दिखाई देती थी रात के समय। इतिहासकार ओमजी उपाध्याय ने हमें आगे बताया कि आखिर इतनी भव्यता के बावजूद मंदिर का शिखर कहाँ गया। कि इस मंदिर की भव्यता इतनी अधिक थी, वो उसको सहन नहीं होता था। जो 7वीं मंजिल से जो उस दिए की रोशनी, जो उस दिए की लौ बहुत दूर दूर तक सैकड़ों किलोमीटर तक दिखाई देती थी, वो उसको असहनीय थी। इसलिए ये मंदिर भी उसके जो ध्वस्त करने वाले मंदिरों की सूची थी उसमें शामिल था और उसने आदेश देकर इस मंदिर को ध्वस्त कराया। औरंगजेब की सनक का शिकार हुआ ये भव्य मंदिर 150 से 200 सालों तक वीरान रहा। औरंगजेब ने इसे मस्जिद के रूप में विकसित करने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ ना तो नमाज हो पाई और ना ही प्रार्थना। नतीजा, इतने लंबे समय तक खाली रहा ये मंदिर भूतों के निर्माण की कहानी बन गई। उन्हें आसपास के घरों से चक्की पीसने की और चक्की चलने की आवाजें सुनाई देने लगी, तो वो अचानक इसको छोड़ के भाग गए। इस तरह की दंत कथाएं भी प्रचलित हुई जिनके भूत उनकी रक्षा करते हैं। ये भी जो 3 मंजिल बचा वो उसकी भूतों ने रक्षा की। लेकिन कहते हैं कि अंग्रेजों के समय एक बार फिर मंदिर आस्थावान मंत्रों और ध्वनियों से गुंजायमान हुआ और तब से लेकर आज तक यूं ही आस्था यहाँ उमड़ रही।